गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। नीलकंठ नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल अपन ने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उसको अपन ने स्टडी किया था। आज जो आपका मोस्ट टॉपिक है जो एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। आज अपन इसमें से फार्माकोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। फार्माकोडायनेमिक्स मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग्स का कोई इफेक्ट है वो अपनी बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रही है, तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, फार्माकोडायनेमिक्स। पिछली क्लास में अपन डिस्कस किया था कि फार्माकोलॉजी फार्माकोडायनेमिक्स जो है वो दो वर्डों से मिलकर हुए बना हुआ है, जिसमें फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। दैट्स मीन्स पावर ऑफ ड्रग स्टडी। इसमें क्या करते हैं अपन, स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन बॉडी, मतलब किसी भी ड्रग्स की का इफेक्ट बॉडी के ऊपर क्या पड़ रहा है, बॉडी के ऊपर किसी भी ड्रग्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको अपन किस में स्टडी करते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स में। अब प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग्स एक्शन, अपन जब ड्रग्स की जो बॉडी के अंदर जाके क्या इफेक्ट डाल रहे हैं तो उसके अगर एक्शन को देखे जाए तो ये क्या करते हैं कि जो ड्रग्स होती है वो अपनी बॉडी के अंदर जाके कोई भी न्यू फंक्शंस को इम्पैक्ट या प्रोड्यूस नहीं करती है, जबकि ये बॉडी की जो ऑनगोइंग एक्टिविटी है, जो किसी भी डिजीज के कारण या उसके सिम्टम्स के कारण अगर यह एक्टिविटी क्या हुई है, अगर या तो डिक्रीज हुई है या उसकी एक्टिविटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो बस ये उस एक्टिविटी को ही क्या करती है, चेंज करती है या अल्टर्ड करती है, कोई भी न्यू फंक्शन को इम्पैक्ट या प्रोड्यूस नहीं करती है। पहला जो इसका जो ड्रग्स एक्शन का जो प्रिंसिपल आता है वो होता है स्टिमुलेशन, सेकंड डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट और साइटोटॉक्सिक एक्शन। स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती है उनकी एक्टिविटी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है। डिप्रेशन का मतलब होता है, डिप्रेशन का मतलब डिमिनिश, कम करना। ड्रग्स क्या करती है, कोई भी सेल्स होती है या उसकी डिजीज कंडीशन में उसकी एक्टिविटी या बढ़ गई है तो ड्रग्स क्या करेगी, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगी, डिप्रेशन मतलब कम कर देगी। थर्ड इरिटेशन, माइल्ड इरिटेशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ड्रग्स के द्वारा उसकी जो एक्टिविटी है उसको क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि नेचुरल जो मेटाबोलाइट है उनको अपन क्या करते हैं, सिंथेटिक मेटाबोलाइट में क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ये भी वही करेंगे, न्यू फंक्शन को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जबकि ऑनगोइंग जो एक्टिविटी है अपनी बॉडी की उसको क्या करेगी, इंक्रीज करेगी या उसको क्या कर देगी, डिमिनिश्ड कर देगी। फिफ्थ नंबर का जो अपने पास आता है वो होता है साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट का मतलब होता है कि वो ड्रग्स जो अपन दे रहे हैं वो क्या काम कर रही है, किसी भी जो जैसे कैंसर सेल्स है तो वो क्या करेगी, कैंसर सेल्स को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, बल्कि नॉर्मल सेल्स को वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट कहलाएगा। अपन ने कह देगा फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है किसी भी ड्रग्स की पावर जो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फार्माकोडायनेमिक्स। इसमें अपन स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, मतलब ड्रग की बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है। फिर ड्रग अपनी बॉडी के अंदर जाके क्या क्या एक्शन करती है, स्टिमुलेशन का काम करेगी। किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल की अगर किसी डिजीज कंडीशन में या किसी डिजीज के सिम्टम्स के कारण उसकी अगर एक्टिविटी अगर कम हो रही है तो स्टिमुलेशन का काम करेगी, उसकी एक्टिविटी को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। या किसी डिजीज के कारण या किसी सिम्टम्स के कारण उसकी एक्टिविटी बढ़ी हुई है, इंक्रीजिंग है, तो उसको क्या करेगी, डिप्रेशन, डिमिनिश करने का काम करेगी। माइल्ड इरिटेशन, ड्रग्स क्या करेगी, ड्रग्स इरिटेशन करके किसी भी सेल्स के एक्टिविटी को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कोई भी नेचुरल मेटाबॉलिक की जगह अपन क्या उसके सिंथेटिक मेटाबॉलिक को यूज करके उसकी एक्टिविटी को भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर का आता है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट में क्या करेगी, जो अपने लिए हार्मफुल जो सेल्स होती है, जो डिमिनिश्ड जैसे कैंसर सेल्स को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, जबकि जो नॉर्मल जो सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। ये केवल उन्हीं सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगी जो अपने लिए जो क्या है, जो
डिजीज कंडीशन के कारण क्या हुई है, डैमेज हुई है, उन सेल्स को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, जबकि नॉर्मल सेल्स को ये डैमेज नहीं करेगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उतार लिया उसको। उसके बाद अपन देखते हैं सबसे पहले एक्शन, इनको अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। 5 एक्शन आपको बताए थे, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, ठीक है, रिप्लेसमेंट और साइटोटॉक्सिक। उसमें सबसे पहला था स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या काम कर, स्टिमुलेशन क्या था, इसमें क्या करेगी, कोई भी ड्रग्स किसी भी जो सेल्स है, सेलेक्टिव सेल्स, उसकी एक्टिविटी को क्या कर रही है, एनहांसमेंट। एनहांसमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज कर देती है। इट रेफर्स टू सेलेक्टिव एनहांसमेंट या इंक्रीज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेलेक्टिव स्पेशलाइज्ड सेल्स। किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल्स की एक्टिविटी को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्टिमुलेशन। जैसे कोई एड्रिनल ड्रग्स, एड्रिनलिन ड्रग्स थी। एड्रिनलिन ड्रग्स क्या करती है, ये क्या होती है, बाइंड होती है। बाइंड होती है किसके साथ में, ये बात होती है एडिनो रिसेप्टर। एडिनो रिसेप्टर के साथ में बाइंड होती है, जो कहाँ होते हैं, हार्ट के अंदर, ठीक है। एडिनो रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड होगी। बाइंड होने के बाद में क्या करेगी, ये क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, किसको, एडिनो रिसेप्टर्स को, स्टिमुलेट एडिनो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी, जिससे क्या होगा, उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। अब हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो उसकी बीपी जो होगा वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल्स, तो हार्ट की ये क्या कर रही है, एडिनो रिसेप्टर्स को क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है और बीपी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या कर रही है, किसी भी जो ये क्या कर रही है, हार्ट की जो सेल्स है उसको क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, जिससे क्या हो रही है, उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू सेलेक्टिव डिमिनिशन। डिमिनिशन का मतलब होता है डिक्रीज। डिमिनिशन का मतलब होता है डिक्रीज, डिक्रीज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। किसी भी, ये क्या करती है, डिप्रेशन के अंदर क्या करती है, किसी भी स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होती है उनकी एक्टिविटी को क्या कर रही है, कम कर रही है, ठीक है। जैसे होता है अपना क्यूनिडिन। क्यूनिडिन, क्यूनिडिन क्या करता है, क्यूनिडिन काम करता है कि ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, किसको, सोडियम चैनल्स को। कहाँ पे कर देते हैं, हार्ट के अंदर। हार्ट में क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सोडियम चैनल्स को, जिसके कारण क्या होता है, उसमें हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, बीपी भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यूनिडिन का ये काम है। रेनिटिडिन, दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं, रेनिटिडिन। रेनिटिडिन क्या होती है, S2 ब्लॉकर्स होती है। S2 ब्लॉकर्स होती है जो क्या काम करेगी, ये क्या करेगी, S2 ब्लॉकर्स को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, जिससे HCl का जो सिक्रेशंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जो एसिडिटी है वो एसिडिटी को क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, किसी भी जो सेल्स है उनकी क्या कर रही है, उनकी एक्टिविटी को कम कर रही है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन बोल रहे हैं। दोबारा से देख लो, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब होता है किसी भी सेल्स की क्या कर रही है, एक्टिविटी को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। इट रेफर्स टू सेलेक्टिव एनहांसमेंट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेलेक्टिव स्पेशलाइज्ड सेल्स। किसी भी सेल्स की एक्टिविटी जो भी किसी भी डिजीज कंडीशन के कारण या किसी भी डिजीज के सिम्टम्स के कारण अगर उसकी एक्टिविटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो ये ड्रग्स क्या करेगी, उनकी जो एक्टिविटी है, उन सेल्स की एक्टिविटी को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। इसके लिए अपन ने क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल ने अपन ने लिया एड्रिनलिन ड्रग्स। एड्रिनलिन ड्रग्स क्या करती है, ये हार्ट की सेल्स होती है एडिनो रिसेप्टर्स, उनके साथ में क्या होगी, बाइंड होगी। बाइंड होने के बाद में ये एडिनो रिसेप्टर्स को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, जिससे क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी,
हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या कर रही है, एक्टिविटी को क्या कर दिया इन्होंने, इंक्रीज कर दिया। इसलिए एक ड्रग्स के एक्शन क्या होता है, ड्रग्स का एक्शन क्या हुआ, किसी भी एक्टिविटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सेकंड हुआ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब एक्टिविटी जो किसी भी कारण से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो उसको क्या करना है, अपन को डिक्रीज करना है। तो ड्रग्स का दूसरा एक्शन क्या है, डिप्रेशन का मतलब कम करना। ये क्या करेगी, उसकी एक्टिविटी को क्या करेगी, कम करेगी। इट रेफर्स टू सेलेक्टिव डिमिनिशन। डिमिनिशन का मतलब डिक्रीज, कम कर रही है ऑफ द एक्टिविटी, एक्टिविटी को, किसी भी सेल्स की एक्टिविटी को क्या कर रही है, कम कर रही है। इसके लिए अपन ने दो एग्जांपल लिए। फर्स्ट एग्जांपल लिया अपन ने क्यूनिडिन। क्यूनिडिन क्या है, ड्रग है जो कि क्या कर रही है, हार्ट रेट को क्या करती है, डिक्रीज कर दी है, जिससे बीपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या करेगी, सोडियम चैनल्स को, हार्ट में सोडियम चैनल्स को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। अब जो सोडियम चैनल्स जो होते हैं ना हार्ट के अंदर, वो क्या करवाते हैं, ये क्या करवाते हैं, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस, हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है उसका काम करवाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे। कम करेंगे तो हार्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, और हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इससे क्या हुआ कि एक्टिविटी को क्या किया इसने, डिक्रीज किया। सेकंड अपन ने सेकंड एग्जांपल से देखा रेनिटिडिन। रेनिटिन क्या होती है, H2 ब्लॉकर्स होती है, और ये होती है एंटासिड्स। एंटासिड्स, एंटासिड्स मतलब एसिड की जो एक्टिविटी है, एसिडिटी जो हो रही है उसको क्या करेगी, ये कम करेगी। ये अपने स्टोमक में क्या करते हैं, H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं, जो HCl का सिक्रेशन जो होती है उसको क्या करवा देती है, कम करवा देती है, जिससे क्या होगा, एसिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। एसिडिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। इसके बाद में अपन थर्ड देखेंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड अपन ने देख लिया डिप्रेशन। डिप्रेशन के बाद में थर्ड नंबर का जो ड्रग्स का एक्शन है वो है अपने पास इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब होता है कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल को ड्रग्स क्या कर रही है, माइल्ड इरिटेट कर रही है, और उस इरिटेशन के कारण क्या हो रहा है, उसकी एक्टिविटी में क्या हो रही है, स्टिमुलेंट, उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसको अपन, उसका कौन सा एक्शन हुआ, इरिटेशन एक्शन हुआ। इट रेफर्स टू माइल्ड इरिटेशन टू स्पेशलाइज्ड सेल्स में स्टिमुलेंट क्या कर रही है, एक्टिविटी को क्या कर रही है, स्टिमुलेंट कर रही है। दैट्स मीन्स ये हो गया, कोई भी जो ड्रग्स ली, ड्रग्स क्या किया, ड्रग्स ने क्या किया, उसकी जो सेल्स है उसको क्या किया, इरिटेशन किया। इरिटेशन करके क्या हुई, उसकी एक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। इस एक्शन को अपन ने क्या बोला, इरिटेशन। ठीक है। फोर्थ, जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में अपन समझे तो बीटर टेस्ट, किसी भी ड्रग्स का जो अपन बीटर टेस्ट, जो भी अपन ने ड्रग्स ली, बीटर टेस्ट में क्या लगी, अपन को कड़वी लगी, तो क्या करेगी, अपनी माउथ की जो अपनी स्लावरी क्या है, सेल्स है, या गैस्ट्रिक जो सेल्स, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस है, इनको क्या कर रही है, वो स्टिमुलेंट कर रही है, मतलब उसकी जो एक्टिविटी है उसको क्या कर दी है, इंक्रीज कर रही है। तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, इरिटेशन एक्शन है ड्रग्स का। फोर्थ नंबर का एक्शन है रिप्लेसमेंट। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू रिप्लेसमेंट नेचुरल मेटाबोलाइट इनटू सिंथेटिक मेटाबोलाइट। इसमें रिप्लेसमेंट में अपन क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब नेचुरल जो मेटाबोलाइट है उनकी जगह अपन क्या काम में ले रहे हैं, सिंथेटिक मेटाबोलाइट काम में ले रहे हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे जो डोपामीन है, ठीक है, डोपामीन क्या है, नेचुरल मेटाबोलाइट है, जो क्या होता है, ये क्या होती है, इसकी पार्किंसंस जो डिजीज होती है, अपने पार्किंसंस डिजीज में इसकी क्या हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, इसकी डिक्रीज हो जाता है, इसकी कमी हो जाती है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए अपन नेचुरल डोपामीन है, इसकी जगह अपन लीवोडोपा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है, एक सिंथेटिक मेटाबोलाइट है। सिंथेटिक मेटाबोलाइट है जो क्या करेगा, डोपामीन की कमी को पूरा करेगा। तो अपन ने नेचुरल डोपामीन की जगह नेचुरल जो सिंथेटिक नेचुरल मेटाबोलाइट की जगह सिंथेटिक मेटाबोलाइट काम में लिया। ठीक है, एक्शन इन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये डोपामीन है तो लीवोडोपा भी क्या, लीवोडोपा जो सिंथेटिक है वो भी अपन ये भी क्या काम करेगा, डोपामीन की जो कमी हुई है उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, फर्स्ट में अपन ने कौन सा एक्शन देखा, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का क्या मतलब था, स्टिमुलेशन
क्या कर रहा था, किसी भी सेल्स की क्या कर रही थी, एक्टिविटी को क्या कर रहा था, ये क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, एक्टिविटी को क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। सेकंड नंबर का अपन ने देखा था डिप्रेशन। डिप्रेशन का क्या काम था, डिप्रेशन कौन सा एक्शन था, ये किसी भी सेल्स की क्या कर रही थी, एक्टिविटी जो किसी भी डिजीज कंडीशन में या उसके सिम्टम्स के कारण क्या हो रही थी, जो क्या हो रही थी, बढ़ रही गई थी या इंक्रीज हो गई थी, उसकी एक्टिविटी को क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही है। थर्ड नंबर का देखा इरिटेशन क्या है, इट रेफर्स टू माइल्ड इरिटेशन टू स्पेशलाइज्ड सेल्स में स्टिमुलेट द एक्टिविटी। यह क्या कर रही है, किसी भी सेल्स को क्या कर रही है, माइल्ड इरिटेशन करके उसकी एक्टिविटी को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। ठीक है, जैसे बीटा टेस्ट स्टिमुलेट द सलाइवरी एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशंस। बीटा टेस्ट में क्या है, कड़वी है। ठीक है, ड्रग्स टेस्ट में कड़वी है, उसकी वजह से क्या हो रही है, सलाइवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक जो सेक्रेशंस है वो क्या हो रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्टिमुलेट हो रही है वो। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ नंबर जो अपन आया वो है रिप्लेसमेंट में क्या देखा, अपन क्या कर रहे हैं, नेचुरल जो मेटाबोलाइट है जो अपने शरीर में क्या है, बन रहे हैं, ठीक है, उसको किस में चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस किससे कर रहे हैं, सिंथेटिक मेटाबोलाइट से रिप्लेस कर रहे हैं। इन दोनों का जो एक्शन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, नेचुरल मेटाबोलाइट को किस में चेंज कर रहे हैं, सिंथेटिक मेटाबोलाइट में अपन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसके एक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में जैसे अपन देखते हैं इंसुलिन देते हैं ना, डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, उसके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा, तो अपन जो बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, सिंथेटिक इंसुलिन हो गया ना, सिंथेटिक मेटाबोलाइट हो गया ना, क्योंकि इसकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो बन नहीं रहा। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटस का पेशेंट है, तो अपन उसमें क्या करते हैं, बाहर से जो इंसुलिन देते हैं उसको क्या बोल रहा है, सिंथेटिक मेटाबोलाइट। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में अपन फिफ्थ नंबर का देखेंगे, जो होता है साइटोटॉक्सिन। ठीक है, इसको आप जस्ट नोट डाउन कीजिए। फिफ्थ नंबर अपन देखते हैं। इसके बाद में साइटोटॉक्सिक एक्शन का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन का मतलब होता है कि ये क्या है, सेल के लिए क्या करती है, टॉक्सिन्स का काम करती है, मतलब सेल्स को जो हार्मफुल सेल्स है, ठीक है, उसको क्या कर रही है, खत्म कर रही है। फॉर किसके लिए, पैरासाइट्स या किसी भी कैंसरस जो सेल्स होती है उसको क्या करती है, ये डिस्ट्रॉय करती है। तो वो इफेक्ट, वो एक्शन ड्रग्स का क्या कहलाता है, साइटोटॉक्सिक एक्शन कहलाता है। जैसे अपन देते हैं कीमोथेरेपी, कीमोड्रग्स, इसका उपयोग क्या करते हैं अपन, कैंसर जो सेल्स होती है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एंटीबायोटिक्स में क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरिया को क्या करते हैं अपन, इसमें बैक्टीरिया हुआ, पैरासाइट हुआ, इनको क्या करते हैं, इनके इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें अपन एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, ये इन्हीं सेल्स में अटैक करते हैं जिनके ऊपर क्या है, या तो कोई बैक्टीरिया है या उसमें है। नॉर्मल जो सेल्स है उनको कोई नॉर्मल सेल्स के लिए टॉक्सिन्स का काम नहीं करता, तो उसको क्या बोल रहे हैं, साइटोटॉक्सिक एक्शन ऑफ ड्रग का साइटोटॉक्सिक एक्शन से आपके समझे, इससे ये है कि ये क्या करती है, साइटोटॉक्सिक एक्शन किसके लिए, कोई भी पैरासाइट्स है या कैंसरस जो सेल्स है उनके लिए क्या है, साइटोटॉक्सिक एक्शन जो होता है उसको शो करती है। जैसे कीमोड्रग्स क्या करती है, किसी भी कैंसरस जो सेल्स होती है उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को इनको क्या करती है, किल करती है या उनकी ग्रोथ को रोकती है, जबकि नॉर्मल जो सेल्स है उनको कोई हार्मफुल, नॉर्मल सेल्स के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं है। ये हो गया आपका फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स, उसमें क्या हो गए, एक्शंस हो गए ड्रग्स के। ठीक है, अब अपन दूसरा जो इसका है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इसमें भी फार्माकोन और काइनेटिक्स। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स और काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट्स, दैट्स मीन्स ड्रग्स का मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, स्टडी करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, किस पे, बॉडी ड्रग्स के ऊपर क्या एक्शन ले रही है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या एक्शन लेती है बॉडी ड्रग्स का क्या करवाती है, एब्जॉर्प्शन करवाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है, ठीक है, उसका क्या कराती है, मेटाबॉलिज्म करवाती है,
और उसको क्या करती है, बॉडी से जो क्या करती है, एक्सक्रीशन करवाती है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाती है। फार्माकोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग्स। ड्रग्स के ऊपर बॉडी क्या एक्शन कर रही है, अपनी बॉडी क्या एक्शन कर रही है, उसको अपन फार्माकोकाइनेटिक्स में उसकी स्टडी करते हैं। इसमें बॉडी क्या क्या एक्शन करती है ड्रग्स के ऊपर, उसका एब्जॉर्प्शन करवा रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है, उसका मेटाबॉलिज्म करवाती है और उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाती है। ठीक है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बारे में करेंगे। और दूसरा जो अपना टॉपिक लेंगे, अपन लेंगे रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ये दो मोस्ट जो टॉपिक है, इन दोनों को अपन डिटेल से स्टडी करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम, जो आपका बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर है या जीएनएम है, उनमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन है, एक तो फार्माको, ये डायनेमिक्स और काइनेटिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस, और ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन आपके जो बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं 16 नंबर के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में कल फार्माकोकाइनेटिक्स की डिटेल से स्टडी करेंगे और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आज आपकी एक एमएसएन की क्लास हुई है। ठीक है, चंदन सर ने आपकी एमएसएन क्लास ली है। ठीक है, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब्स एंड लाइक्स आवर चैनल्स। आपके लिए आपको बेनिफिशरी हो, इसके लिए हमने ये शुरुआत की है। आपको यहाँ से मोस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, आपकी जो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, मोस्ट ऑफ टॉपिक को हम यहाँ से कवर करेंगे, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशरी होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।